आपका अगला प्रश्न है, गुग्गुल नामक पौधे से प्राप्त गोंद आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग की जाती है। मध्य प्रदेश में यह आपको कहाँ से मिलती है? प्रिय छात्रों, यह मुरैना जिले से प्राप्त होती है। तो प्रिय छात्रों, जो गुग्गुल नामक पौधा होता है मेरे बच्चों, इससे जो गोंद प्राप्त होती है, कई आयुर्वेदिक औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। ऐसे आपके घर में लड्डू बनते हैं कभी, तो मम्मी बाजार से गोंद लाती हैं। ऐसे गोंद तो कई प्रकार की होती है, आपके आसपास जितने पेड़ पौधे हैं सबसे गोंद निकलती है, लेकिन जो औषधि के काम में आती है वो गुग्गुल नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। और कहाँ मिलती है? ये अधिकतर वो आपको मुरैना जिले से प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो जो मेडागास्कर है आपका एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल प्रश्न आता है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। अब आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अर्हता के लिए कौन कौन से 2 मापदंड अपनाए गए हैं? तो इसका आंसर है मेरे बच्चों ए, पारिस्थितिकीय विविधता एवं प्रजातियों की प्रचुरता। ये 2 मापदंड होने चाहिए तो उस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सीबीडी द्वारा जैव विविधता के कितने आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 20 आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसके द्वारा? सीबीडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सक्रिय औषधीय तत्व रेसरपाइन किससे प्राप्त होता है? तो रेसरपाइन जो है राउबोल्फिया सरपेंटाइना से प्राप्त होता है। अब आपका है मेरे बच्चों कि बगदरा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बगदरा वन्यजीव अभयारण्य आपका सीधी जिले में है। आपका अगला प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियां मवेशियों के लिए बहुत पौष्टिक होती हैं? तो बबूल पौधे की पत्तियां बहुत पौष्टिक होती हैं। आपने जो बकरियां देखी होंगी, बबूल के पौधे की पत्तियां बहुत पसंद करते हैं। कौन? बकरी और बकरे। आपका अगला प्रश्न है, सलाई गुग्गुल किससे प्राप्त होता है? सलाई गुग्गुल आपका कामीफेरा बाइटी से प्राप्त होता है। भारत में हार्नबिल पक्षी की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ग्रेट पाइड हार्नबिल। तो आपका आंसर है बी। तो भारत में हार्नबिल पक्षी की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ग्रेट पाइड हार्नबिल पक्षी की सबसे बड़ी प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय समुदाय सर्प विष निकालने का काम करता है? तो जनजातियों पर, आदिवासी जनजातियों पर हमेशा प्रश्न आता है। तो जो इरूला जनजाति है, जो इरूला आदिवासी जनजाति है, ये क्या करती है? सांपों से, किससे? सांपों से विष निकालने का ये काम करती है ये जनजाति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में जैव संसाधनों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो मेरे बच्चों उपरोक्त सभी होना चाहिए। और ऐसी कोई मेरे बच्चों किताब नहीं है कि अपन क्लियर कर सकें। तो लेकिन ये मान के चलो मेरे बच्चों 98% हम आपको आंसर करेक्ट देंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों कि मध्य प्रदेश के गोवंश की स्थानीय नस्ल ग्वालो, जो ग्वालो गाय है वो आपको कहाँ मिलेगी? ग्वालो गांव जो मेरे बच्चों आपको छिंदवाड़ा में मिलती है। निम्नलिखित में कौन से चरवाहों के समुदाय हैं? तो रबारी, रायका, मसाई, ये सब क्या है? ये चरवाहों के मेरे बच्चों समुदाय हैं। अब मेरे बच्चों आपका अगला प्रश्न है 35वें नंबर का प्रश्न है, किस देश ने भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को विकसित करने एवं तकनीक सहायता तो 1 बिलियन यूरो देने का वायदा किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दें, क्योंकि आपको भी तो मेहनत करनी है। अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रवासी प्रजातियों, उनके आवास और प्रवास मार्गों के संरक्षण में विशेषज्ञता वाला एकमात्र वैश्विक सम्मेलन
कौन सा है? तो ये है आपका बॉन कन्वेंशन। तो मेरे बच्चों देखिए, ये बॉन कन्वेंशन सही है। आपको नोट्स पढ़ने हैं मेरे बच्चों, ये प्रश्न आंसर हम बता रहे हैं, ये तो सिर्फ हेल्प के लिए हैं। नोट्स दिए हैं हमने आपको, एक तो नोट्स दिए हैं, दूसरे हमने आपको ओटी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, उनसे पेपर आएगा, वो आपको देखने हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्लाइमेट रेजिएंट कृषि पर राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर मेरे बच्चों आपका सी, MOEFCC। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ जिसे कृषि के आधार पर पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो ये आपका है लक्षद्वीप। कभी वो राज्य पूछ लेते हैं और कभी वो केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेते हैं। अब मेरे बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं, क्या है? साइबेरियन क्रेन, माने साइबेरियन एक पक्षी है, क्रेन की तरह दिखता है, उसका नाम है साइबेरियन क्रेन। एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी है, साइबेरिया ठंडे प्रदेश से आता है। किस राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य में हमेशा आता है सर्दियों में? देखो, जब साइबेरिया में बहुत सर्दी पड़ती है तो अपने यहाँ आते हैं जी, तो वो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब आपका अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, भारत का पहला शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका नई दिल्ली में बनाया गया है और इंदिरा भवन इसका नाम है। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में भी हमने 20 प्रश्न लिए हैं और अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहें और आप सभी खुश रहें। तो अगले वीडियो में